हाय गाइस, मेरा नाम है अभय एंड वेलकम टू द चैनल इंडिया इन द मिड्स। हमास और इजराइल की वॉर जब से शुरू हुई है तब से कई बार पीस टॉक हुआ है और ऐसे ही एक मीटिंग कल हुई 17 अगस्त को, जहां पे सामी अबू ज़ोहरी और जो बाइडन मौजूद थे। सामी का ये कमेंट था कि यूएसए उनके ऊपर एक डिक्टेटर की तरह अपनी मर्जी थोप रही है। अगर उनका एग्जैक्ट कमेंट सुने हम तो उन्होंने बोला कि वी आर नॉट फेसिंग अ डील और रियल निगोशिएशंस बट रादर द इम्पोजिंग ऑफ अमेरिकन डिक्टेट्स। वहीं पे जो बाइडन ने ये बोला कि वी आर क्लोजर देन वी हैव एवर बिन। इसका हिंदी में मतलब समझे तो वो इस रूस टॉक को एक सक्सेस की तरह देख रहे हैं और उनका देखना बनता भी है, क्योंकि यूएसए में इलेक्शंस हैं और कोई भी अपने इलेक्शंस को ख़राब नहीं करना चाहता। तो जो बाइडन की तरफ से ऐसा कमेंट आना बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, बट एक्चुअल में इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा गाइस, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पीस टॉक हो रही है। इसके पहले 4 बार हो चुके हैं और इसको इंक्लूड करें तो टोटल 5 बार हो गए। पहली टॉक कायरो इजिप्ट में हुई थी नवंबर 2023 में, इसको यूएस ने लीड किया था। दूसरी टॉक हुई थी वाशिंगटन डीसी मार्च 2024 में, इजराइल, यूएस और इजिप्ट थे। तीसरी मीटिंग ने टेक प्लेस किया था जॉर्डन में जून 2024। चौथी मीटिंग पेरिस फ्रांस जुलाई 2024 और 5वीं मीटिंग दोहा कतर 17 अगस्त। और इन सारी मीटिंग्स का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। कहीं सीज फायर के लिए मीटिंग हो रही थी तो कहीं पे एड्स के लिए मीटिंग हो रही थी, कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए मीटिंग हो रही थी, बट रिजल्ट इनकंक्लूसिव निकला। ये मीटिंग्स कभी वायलेंस को रिड्यूस करने के लिए हुआ करती थी या कभी टेम्पररी ट्रूस के लिए होती थी, कभी सीज फायर के लिए होता था या कभी गाजा को रिबिल्ड करने के लिए होता था, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाता था। इन सारी मीटिंग्स में से एक आउटकम अच्छा निकला था, वो ये था कि हमास ने कुछ हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया था जब कायरो में मीटिंग हुई थी, तो ये एक सही आउटकम था। पिछले महीने जुलाई में फौज शुक्र और हमास का जो लीडर था इस्माइल हानिया, उसकी किलिंग्स हुई। उसके बाद से मिडिल ईस्ट में और भी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। हिजबुल्लाह ने क्लियर कर दिया था कि वो किलिंग्स का बदला ज़रूर लेंगे और इस रीजन में और भी ज़्यादा टेंशंस बढ़ गई थी। और ऐसे में पीस टॉक्स की उम्मीद करना आई थिंक इडियोटिक है आज के टाइम में। हालांकि हमास को बहुत अच्छे से पता है कि कैजुअलिटीज़ का फिगर 40,000 से ऊपर जा चुका है, जो कि हॉरिफाइंग है पैलेस्टीन के लिए। उनका इजराइल को ओवरपावर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इजराइल की मिलिट्री स्पेंडिंग 10 बिलियन है, वहीं पे हमास अपने मिलिट्री बजट को 350 मिलियन लेके चल रहा है। इन पैसों में कितना लीगल है कितना इलीगल है ये कभी हम बाद में देखेंगे, बट ये डिफरेंस होने के बाद भी हमास ने अब तक 100 से ज़्यादा हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ा है। और जो अभी इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ है हमने उसके तरफ अभी देखा भी नहीं है। अगर गाजा की रीबिल्डिंग की हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट $10 बिलियन से ऊपर जाएगा, जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन और जो भी यूटिलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट ब्रिंक ऑफ कोलैप्स हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है। ब्लॉकेड और कंटिन्यूअस मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं पहुंच पा रही। अगर वो मिल भी रही है तो बहुत डिलेज के बाद मिल रही है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस के बाद मिल रही है। इन दी एंड हमास पे ये डिपेंड करता है कि वो कब इस वॉर को ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज इजराइल जब तक चाहे तब तक इस वॉर को लड़ सकता है। उसके पास ना पैसों की कमी है ना बैकिंग की कमी है। यूएस हमेशा इजराइल के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। फ़लस्तीन और हमास के लिए हमने देखा है कि कोई भी इस्लामिक कंट्री बिल्कुल ही सामने आके नहीं बोलना चाहती, सब दूर से ही कंडेम कर रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी द हमास जो रिस्पॉन्सिबल होगा गाजन्स के डेथ के लिए। ये थी आज की वीडियो। डू लेट मी योर थॉट्स इन द कमेंट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।